नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हालांकि ये शादियों का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ एक शादी का माहौल है। कपड़े देख के आपको लग रहा होगा और जो यहाँ पे सजावट है, वो भी देख के आपको लग रहा होगा कि शादी-वादी का ऐसा कुछ है। खाना-वाना शायद बाहर होगा। अभी हम दूल्हा-दुल्हन जो बने हुए हैं फ़िल्म में, उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि कंगना इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं और आप दोनों ने काम किया। कंगना को बतौर एक्टर हम सब जानते हैं, बतौर प्रोड्यूसर आपको किस तरह से सेट पे वो नजर आई? कंगना मैम, जब मुझे पता चला शी इज़ एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड शी वांट्स मी टू बी टीकू, आई वाज थ्रिल्ड एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। बहुत ही खुश थी मैं, क्योंकि मैं मैम को कब से फॉलो कर रही हूँ। आई एम लिटरली फैन गर्लिंग माई होल लाइफ एंड क्वीन देखी मैंने, उनकी इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स देखी। तो मैं चाहती थी कि यार कभी मैम के साथ काम करना, काश मैं मैम के साथ स्क्रीन शेयर करूँ। बट दिस वॉज ऑल्सो अ न्यूअर एक्सपीरियंस आई वुड से, बिकॉज मैम और मैंने जितना टाइम स्पेंड किया है साथ में और जितनी बातें की हैं, वो शायद ही मुझे कभी मौका मिलता। एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू मैं मैम को मिली और कंगना मैम से मैंने इतनी बातें की। एंड एज अ प्रोड्यूसर शी हैज़ बिन द स्वीटेस्ट टू मी। उन्होंने मुझे लिटरली फैमिली जैसे ट्रीट किया है। एक न्यू कमर होते हैं, जैसे डेब्यू है, इतने अच्छे से नहीं मिलता है ट्रीटमेंट, क्योंकि आपकी पहली पिक्चर है, एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप ऐसे ही कर लो। मैम ने लिटरली मुझे अपने मेकअप आर्टिस्ट और अपने खुद के उनके पर्सनल हेयर, जो कॉस्ट्यूम, सब शी प्रोवाइडेड मी विद all the luxury that I could get and I was so comfortable on the set. तो आप सिर्फ कंगना को ही फॉलो करती थी या किसी और स्टार को भी फॉलो करती थी? अरे सर, आप क्या नहीं नहीं सर, हमारे वो तो हीरो हैं, एक्टर है। मैं हीरोइन की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैम को मैं इसीलिए बिकॉज आई रियली कनेक्ट विद हर। या ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि कंगना ने फिल्म प्रोड्यूस की है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। आप अगर दीपिका ने की होती तो हो सकता है आप बोलती हैं मैं दीपिका को पहले से फॉलो करती हूँ। बट आई जेन्युइनली डू, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मेरे फैंस अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो मेरे पुराने इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। मैं मैम की फोटोज बहुत पोस्ट करती रहती थी अपने स्टोरी पे। फिर तो सच बोल रही है। हाँ, तो मैं झूठ, चलो अभी मेरा इंस्टाग्राम मुझे बचा लेगा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। राइट। नवाज, आपसे मैं पूछना चाहूंगा सेम बात, क्योंकि आप मजे हुए कलाकार हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, राइट फ्रॉम जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब से लेके अब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है और तरह तरह के प्रोड्यूसर्स मिले होंगे आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि कंगना कैसे प्रोड्यूसर? मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम लोग यकीन करेंगे इस बात को, क्योंकि कंगना को लोगों ने एज एन एक्टर तो देखा है और एज ए दूसरे तरीके से भी देखा है, बट एज ए प्रोड्यूसर वो वाकई अमेजिंग है। उसकी जो कंगना की जो एनर्जी होती थी उनकी, वो इतनी पॉजिटिव होती थी कि मैं क्या, हम लोगों के क्या अलावा जो दूसरे एक्टर भी ना इतने खुश रहते थे वो। और एक ऑफकोर्स एक डिसिप्लिन है उनके अंदर, एक प्रोफेशन के लिए। और उनको मालूम था कि ये फिल्म कैसी है। उनको मालूम है बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, बहुत ही सेलिब्रेशन वाली फिल्म है, तो उसी तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला वो, और वो बहुत ही पॉजिटिविटी फैलाया उन्होंने उस वक्त पे सेट पे जी। और उसकी वजह से, उस पॉजिटिविटी की वजह से ना, हर एक्टर अपना बेस्ट करके गया इस फिल्म में। ये जी। हम सुन रहे थे उनकी कहानी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई कि उन्होंने कहा आपसे मिलना है और आपने कहा आप आ जाओ, और वो बेंगलोर मिलने चली गई। बट मुझे ये बताइए आपने क्या सोच के उनको कहा कि मिलना है, मैं तो बेंगलोर में हूँ, आ जाओ? उन्होंने बोला मुझे, आपने सोचा कि शायद नहीं आएंगे, ऐसे बोल रहे? हाँ, मुझे लगा कि नहीं आएंगे क्योंकि कोविड है। हाँ, अच्छा। और बहुत ही, तब तो सेकंड स्टेज कोविड था, सेकंड टाइम पे जो था वो, और वो बहुत ही स्कैरी था तो मैंने बोला भी देखो बहुत स्कैरी है ये, अभी तो मतलब हर जगह मतलब ऐसा मंजर देखा जा रहा था। मैंने आप आराम से, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे तब जाके मिल लेंगे। बोले नहीं मुझे भी आना है। मैंने ठीक है आप आ जाओ। तो वो आ गई, वो तो फिर शाम तक आ भी गई थी वो। ये मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, और कब ये मैं पड़ा हुआ था जब मेरी मसाज वाला थेरेपी ले रहा था मैं, सारी चीज़ें। तो वो आ गई, फिर सुनाए उन्होंने। वो डेडिकेशन देखो आप, वो मैं जब वो आए ना, तो मुझे ऐसा लगा यार कितना डेडिकेशन है इनके पास अपने काम को लेके। वो मुझे इंस्पायर किया वो बात। राइट। बट ये जो फिल्म है ये तो शादी पर है, पर सितारों से जुड़ी हुई एक बात है जो शादियां, ये हमेशा मैं सवाल सोचता हूँ कि लोग शादियां, जो सितारे हैं वो अपनी शादियां इतनी छुपाते क्यों, छुपा के क्यों करते हैं?
किससे पूछ रहे हैं मैं सवाल? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ही शुरू क्या करता मैं हूँ। सवाल क्या था? जब शादी होती है ना सितारों की, तो बड़े सितारों की, stars की। एक्टर्स की, हाँ, स्टार्स actors की, की, तो हाँ। बड़ा छुपा के करते हैं, मतलब ऐसे जैसे किसी को बता, और पता सबको होता है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? अब वो होता है वो पूरा अभी तो देखिए छुपा के इसलिए करते हैं ताकि और लोगों को पता चले देखो छुपा के कर रहे ज्यादा हैं। लोग ज्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी, मतलब एक्टर्स जो है ना, स्टार्स, मतलब हर चीज में उनका ना वो है कुछ तो, मतलब ढूंढना तो है उनको। जी क्या हेलो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ किसी को बताना बताना मत। मत। सेम बात बता दी दूसरे को भी बता, हेलो मैं तुमसे एक बात हो रहा किसी को बताना मत। ऐसे हमारे यहाँ एक बंदा था, जी हमारे तो हम गांव में हमारे, तो एक दुकान पे बैठ के, एक शॉप पे बैठ के ऐसे बैठा रहता था, बीड़ी वीड़ी पीता रहता था। तो बुलाता था, अरे इधर आ। बोले जो परसों मर्डर हुआ तुझे पता किसने किया ये? तो सामने वाला, भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता। बोले जा कुछ नहीं। दूसरा आया, तो उसमें ही मर जाऊंगा। बोले इधर आ, क्या? ये मर्डर जो हुआ परसों, ये तुझे पता किसने किया? बोले मुझे नहीं पता। ऐसे हंस के चला है। पता चला कि जो भी मर्डर होता तो सबको बुला के लोगों को उस पर शक होने लगा कि साले ने इसी ने तो नहीं किया। अच्छा 6 साल के बाद वो बंदा गायब हो गया, पूरे कस्बे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बोले यार कहाँ चला गया वो, कहाँ चले गए? लोग ढूंढने लगे, 1 साल से दिख नहीं रहा, कहाँ है कहाँ है। बाद में पता चला 7 साल की जेल हो गई बिना कुछ किए हुए। ओ बाप रे। राइट राइट। बट वो कई बार मुझे ऐसा लगता है जब शादियां होती हैं हाँ। कि शादी नहीं हो गई, कैद हो गई, कि जिस तरह से लोग करते हैं बंद होके एकदम, कोई कहते हैं ना वो परिंदा भी ना फड़फड़ाए, हाँ। है ना, वैसा वाला सीन। मैंने कहा ये क्यों, मतलब लोग बुलाते, लोग बुला बुला के घर में काट देते हैं कि भाई आप आइए। हाँ, आप आइए। हाँ, और मेरे ख्याल में अगर वो हो तो शायद उनके लिए ज्यादा आसान हो, कम से कम इतनी भीड़ जो मीडिया की खड़ी होती है वो ना खड़ी हो, उसी टाइम पे आए जिस टाइम होगी, नहीं तो पूरे दिन खड़े रहेंगे वो लोग। पूरे दिन खड़े रहेंगे, बिल्कुल। राइट राइट। पर मुझे बताइए, हम लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म में आपको स्ट्रगलिंग एक्टर्स दिखाया गया है, कोई ऐसी चीज आपको, इनका तो करियर अभी शुरू हो रहा है, आपको याद हो जो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने आपको बोली हो और उसको सुन के आपने कहा हो कि भाई या तो उठ के ही चले गए हो वहां से कि यार इसके साथ काम ना हो पाएगा, या आपको बहुत ही वियर्ड लगी हो वो बात? जब हम लोग अक्सर होता था, जब हम लोग जाते थे ऑफिस में, तो वो बोलता था यार, मतलब कौन हो यार आप लोग? हमने एक्टर हैं यार हम लोग। तो यार दिखने से नहीं लगता, मतलब दिखने से नहीं लगता मतलब एक्टर तो हैं हम, तो वो नहीं, हीरो मटेरियल नहीं है यार आप। तो मैंने कहा यार वो मटेरियल क्या है वो बता दो, उस पर भी काम कर लेंगे। है ना? तो नहीं यार वो जमता नहीं, ऐसा एक्टर कहाँ होते हैं टाइप में। राइट। अब हमारे ग्रुप में एक सबसे खूबसूरत लड़का था, 6 फीट का, और बॉडी बिल्डर भी था, अच्छे सारे बल्ले शल्ले बना रखे, तो उसको सीरियल में भिखारी का रोल मिला। तो जब मिला मैं शॉक्ड हो गया, पता है। हाँ। मैंने जब इसको भिखारी का रोल मिलेगा मुझे क्या मिलेगा? सच बता रहा हूँ मैं, ये हुआ। मैंने हमें तो डूब के मर जाना चाहिए यार। मैं जिसको सबसे खूबसूरत समझता था अपने दोस्तों में, और जो बॉडी बिल्डर था और अच्छा मतलब फर्राटेदार बोलने वाला बंदा, वो खड़ा होके चौराहे पे ना, भगवान के लिए कुछ दे दे बाबा, और बल्ले शल्ले दिखाई दे रहे हैं उसके ऐसे, भगवान के लिए कुछ दे दो। कौन देगा तुझे? तेरे बल्ले शल्ले बेवकूफ बना रहा है क्या तू? ऐसा लगेगा ना, ये 6 फुट का बॉडी बिल्डर आदमी बीच चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है ऐसे। Right. तो हमें लगा यार हमारा तो पत्ता ही कट हो गया, हमें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो फिर हुआ चलो ये मजबूरी में क्या करें क्या करें, तो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने पड़े, तो सीरियल में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बट आप चौंके थे जब आपको फर्स्ट टाइम जब हीरो, बतौर हीरो आपको फिल्म में लिया गया? हैं? आप चौंके थे, हैरान हुए थे इस बात पे कि जब आपको बतौर हीरो लिया गया, या आपको लगा कि हाँ मुझे तो मालूम था कि मैं हीरो बनूंगा? नहीं नहीं, मैं तो हीरो सोच के भी नहीं आया था मैं हीरो। हम तो ऐसे ही चले तो आए। एक्टिंग करनी थी, सच Right, बता रहा हूँ मैं right, तो ये right. कि एक्टिंग करनी है भाई, कहीं भी कुछ कहीं भी करवा लो, थिएटर में करा लो, सड़क पे करा लो, कहीं भी करा लो, एक्टिंग करनी है। कोई ऐसे नहीं तो फिल्मों में ही करेंगे। हमारी तो मजबूरी थी, हमें टीवी नहीं मिला करने को। राइट। टीवी सीरियल में एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती थी, इसलिए लेते नहीं थे वो। क्यों? वो थोड़ा कॉम्प्लेक्शन? हाँ उसकी वजह से यार। तो मैंने पूछा भी एक बार, हाँ। मैंने कहा यार क्या चक्कर है, क्यों कास्टिंग क्यों नहीं कर रहे यार? तुम्हें लेके ना एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती है, इतना टाइम नहीं है हमें। और उतने वैसे भी नहीं, हमें क्योंकि टीवी शाम के को- बजट बड़े कम होते हैं। हाँ हाँ, शाम को हमें एपिसोड भेजना पड़ता है। आपको लेंगे 1.5 दिन लगेगा। राइट राइट। अरे बाप ऐसा होता रे। अवनीत,
टीवी से फिल्म तक का सफर आसान नहीं होता है ना, और बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो तो वहां तक पहुंच पाए। जी। आपके लिए जाहिर सी बात है मुश्किल तो होगा, लेकिन छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जब खुद को देखती हैं, छोटे पे भी देखा होगा, जब बड़े पे देखती हैं तो एग्जैक्टली क्या फीलिंग आती है? आज भी वही फीलिंग ही आ रही थी मुझे, मैं बहुत नर्वस थी सुबह से, तो आई वाज जस्ट पिंचिंग माई सेल्फ, अरे सच में अभी हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही है। सो दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कम्प्लीटली, एंड मेरी मम्मी पापा के लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज सोचा था बट ऐसा लगता नहीं था कि होगा, यू नो, चांसेस थोड़े कम ही लगते थे मुझे, बट जब हुआ तो, और जब मेरे हार्डवर्क को लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैम ने जब मुझे देखा और मैम को लगा कि शी इज़ केपेबल ऑफ यू नो डूइंग दिस फिल्म, बहुत ही स्पेशल फील हुआ और बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मेरे जितने भी पुराने जितने भी ऐसे दिन हैं, जो स्लीपलेस नाइट्स, ऑल दोज टाइम्स दैट आई वर्क लाइक मोर देन कितने कितने घंटे काम किया है हम लोगों ने, मतलब टीवी शोज़ के लिए और एवरीथिंग, तो वो सब मेहनत फाइनली यू नो ऐसा लगा कि हाँ उसका फल पेरेंट्स मिल खुश गया। है अभी बहुत ट्रेलर ही देखने के बाद? बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता भी नहीं सकती, अभी मम्मा सामने बैठी हुई थी, ट्रेलर चल रहा था, मैं हाँ, बात so- कर रही हूँ एंड शी इज क्राइंग Crying. कंप्लीटली एंड शी इज स्टिल हियर एंड शी वाज क्राइंग। आई वाज जस्ट, मैं ट्राई कर रही थी मम्मा को बस ऐसे बोलूं कि मत रो बिकॉज़ इफ आई सी हर क्राई देन आई विल क्राई टू। सो या दैट फीलिंग इज डेफिनेटली। और पापा? पापा से वीडियो कॉल पे अभी मेरी बात हुई है, तो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी, वो लाइव देख रहे हैं घर पे बैठ के, तो जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब, सो ही इज आल्सो वेरी हैप्पी। और उनकी मेहनत है यार इतने सालों की, तो आई थिंक हम सबकी इकट्ठी मेहनत है। तो राइट जी। आपसे पूछना चाहूँगा नवाज कि जब ट्रेंड एक्टर आते हैं इंडस्ट्री में, फिल्म में भी जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब यहाँ पे आपने स्ट्रगल किया, ट्रेंड एक्टर से आपको लगता है कई बार स्टार्स को थ्रेट हो जाती है? थ्रेट हो जाती है, हाँ। थ्रेटन फील करते हैं कि यार ये तो खा जाएगा मुझे अगर एक्टिंग के सामने। और ये एक बड़ा बड़ा रीज़न होता है कि बहुत सारे जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, वो चाहे वो दिखने में भी अच्छे हैं, स्टार के साथ सामने उनको नहीं कास्ट किया जाता या कम कास्ट किया जाता। आई थिंक जो ट्रेनिंग देखो, आपके आपके देखो, टैलेंट होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग उस टैलेंट को पॉलिश करती है। अगर आप टैलेंटेड हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि और खाना पीना, मतलब ऐसे नहीं कि भाई खाना पीना कुछ नहीं होता। आई थिंक कि कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, परफॉर्मेंस में अगर ऑनेस्टी है, तो वो ऑनेस्टी से डर लगता है, वो ऑनेस्टी खा जाती है आपको। अगर आप ऑनेस्ट हो ना, ऑनेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हो, वो थ्रेट पैदा करती है। लाइक और वो किसी लाइक फॉर एग्जाम्पल अमृत के बहुत सारे सीन हैं ऐसे कि जिसमें मेरे को लगा कि यार ये बहुत ऑनेस्ट है इस सीन में, तो मेरे को ना एक्स्ट्रा प्रिपेयर होना पड़ा उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। सारी ट्रेनिंग भी फेल हो जाती है वहाँ पे अगर आप ऑनेस्ट नहीं है। और कहीं से किसी भी कैरेक्टर की, एक्टर की परफॉर्मेंस के वक्त ऑनेस्ट हो गया ना वो, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर कोई बहुत बड़ा स्टार और मेरे सामने डायलॉग बोल रहा है, और या किसी और के सामने डायलॉग बोल रहा है, स्टार है, लेकिन वो कैरेक्टर अगर ऑनेस्ट हो गया ना, तो कितनी भी आप नवाबियत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। राइट। जाते जाते एक चीज़ आखिरी पूछना चाहूँगा कि ये फिल्म, जैसे कंगना ने बताया कि पहले डिवाइन लव के नाम से शुरू होने वाली थी, हाँ। इरफान साहब करने वाले थे, इरफान अभी है नहीं, और अब आप उसी कैरेक्टर को आप कर रहे हैं, किस तरह से याद करेंगे उनको, या किस तरह से आपको महसूस हो रहा है आज? अब मैं इरफान भाई ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे सीनियर भी रहे हैं, मेरे साथ में रहा भी हूँ उनके साथ। मैंने क्या, आई थिंक मैंने 4-5 फिल्में की हैं उनके साथ। दो तीन काम तो रिलीज ही नहीं हुए राइट हम लोगों के। और हमेशा जब भी बाहर की फिल्में की तैयारी करती थी, मैं उनका को एक्टर होता था हमेशा। तो मेरे लिए, मेरे सीनियर एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब हमेशा इंस्पायर हुआ मैं उनकी मेहनत से, उनके काम से हमेशा इंस्पायर। लोगों को शायद ये पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि इरफान भाई के किसी भी काम के पीछे जो उनका हार्डवर्क होता था ना, वो हार्डवर्क करने बहुत कम एक्टर होते हैं, इतनी मेहनत करने वाले लोग। वही ऑनेस्टी और हार्डवर्क की जो आप बात हार्डवर्क बहुत होता था। एक सीन के पीछे वो 5-5, 6-6 घंटे मेहनत करते थे घर में अपने। वो शायद कोई देखता नहीं, वो जो ईज बोलते हैं ना, जो ईज है उनके पास, उसके पीछे जो हार्डवर्क है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। साउथ की तरफ आप रुख करेंगे हैं? दक्षिण की तरफ, दक्षिण की सिनेमा
पे बात हो रही है, आप रुख करेंगे उधर? मेरा तो अगर मेरा वही है, अगर मुझे अच्छा स्क्रिप्ट कहीं की भी मिली, हिब्रू में भी आएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। हाँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.